नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी मिस्टर रॉक्स। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने वाला हूँ जो दिन में लाखों यात्रियों का सफर आसान बनाती है, लेकिन रात होते ही एक भयानक और डरावनी जगह में बदल जाती है। यह जगह एक रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन का नाम है हावड़ा स्टेशन। कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना और सबसे डरावना रेलवे स्टेशन है। लोग कहते हैं यहाँ रात के सन्नाटे में पटरियों पर चलती हुई परछाइयाँ दिखाई देती हैं। कभी किसी महिला की रोने की आवाजें आती हैं, तो कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको पीछे से पकड़ लिया हो, लेकिन पलटने पर वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, ऐसा ही एक्सपीरियंस मुझे मेरे दोस्त आदित्य ने मेरे साथ शेयर किया है, जो एक फ्रीलांस पत्रकार हैं। जब उसने इस स्टेशन के बारे में सुना तो वह कैमरे सहित उस स्टेशन पर पहुंच गया और उस दिन उसके साथ कुछ ऐसी बीती जिसे वह आज मेरे साथ शेयर कर रहा है। तो तैयार हो जाइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम को आदित्य के मुख से ही सुनने वाले हैं कि आखिर क्या है इस स्टेशन की पीछे की कहानी और वहां एक रात गुजारना कितना मुश्किल है। मैं आदित्य और मैं एक फ्रीलांस पत्रकार हूं और मैं हमेशा रहस्य और डर से भरी कहानियों की तलाश में रहता हूं। जब मैंने सुना कि हावड़ा स्टेशन पर रात के समय अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं, तो मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां खुद जाकर एक रात बिताने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि मुझे उस समय एहसास नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात बिताने जा रहा हूं। हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे पुराना और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन। यह 1854 में बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण देश के यातायात और विकास को नए पंख देने के लिए किया गया था, लेकिन यह सरकार की उम्मीदों के विपरीत दहशत और डर का स्टेशन बन चुका है। कहा जाता है कि 1953 में स्टेशन के निर्माण के दौरान लगभग 100 मजदूर एक गहरी खुदाई के दौरान जमीन धंसने से जिंदा दफन हो गए थे। बारिश के मौसम में हुई यह घटना बेहद दर्दनाक थी और उनके शव कभी बाहर नहीं निकाले गए। कहा जाता है कि उन मजदूरों की आत्माएं अब भी उसी स्टेशन पर भटकती हैं। वहीं जब मैंने इस स्टेशन के बारे में वहां के कुछ स्थानीय लोगों से पूछा, तो उनका कहना था कि 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। जापानी हवाई हमले में स्टेशन के एक हिस्से में आग लग गई थी, जिसमें सैकड़ों यात्री जिंदा जल गए थे। आज भी रात के समय प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर कुछ लोगों को जले हुए शरीर की गंध पूरे स्टेशन पर फैल जाती है। मैं 14 दिसंबर को स्टेशन के लिए रवाना हुआ और लगभग 3 घंटे के सफर के बाद मैं दोपहर 3 बजे स्टेशन पर पहुंच गया। उस समय तो वहां काफी चहल पहल थी, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा था, स्टेशन पर शांति अपने पैर पसार रही थी। दिन में भरा पूरा दिखने वाला स्टेशन रात के समय जैसे पूरी तरह बदल गया। रात के लगभग 11 बजे प्लेटफॉर्म से लोग कम होने लगे और 11:30 से 12 बजे तक वहां सिर्फ मैं और एक सफाई कर्मी ही वहां बचे थे, जिसकी उम्र करीब 60 साल की रही होगी। वह सफाई कर्मी मुझे देखकर मेरे पास आया और उसने कहा, साहब, रात को यहाँ रुकने की मत सोचिए। आज से पहले कई लोग यहाँ रुकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं है। लेकिन मैंने उस समय उस कर्मचारी की बात को हंसी में टाल दिया और उसे जाने दिया। लेकिन उस बूढ़े आदमी की आवाज में जो डर था, जो कंपन था, उसने मेरे मन में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा कर दी। कुछ देर तक मैं स्टेशन पर इधर उधर घुमाता रहा और रात के करीब 1 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके कुछ ही देर बाद अचानक से मेरी नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी पर पड़ी। उसने 19वीं सदी के जैसे पुराने कपड़े पहने हुए थे।
मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। यह घटना मेरी आंखों के सामने हुई थी, इसलिए इसे देखकर मैं डर सा गया और वहां से उठकर वापस उस सफाई कर्मी की ओर आ गया। और वहां पहुंचकर मैं उससे इस बारे में बात की तो उसने मुझे बताया था कि इस स्टेशन का सबसे भूतिया इलाका है प्लेटफॉर्म नंबर 8। इसे सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। उसने कहा था, यहाँ रात में परछाइयां चलती हैं, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते और उनके चेहरे भयानक और डरावने होते हैं। एक कुल्ली ने बताया कि उसने एक बार एक महिला को सफेद साड़ी में इस प्लेटफॉर्म पर रोते हुए देखा है और उसका कहना था कि कुछ दिन पहले वह एक महिला को पटरियों पर बैठे हुए देखा था और जब वह उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया तो वह महिला अचानक हवा में गायब हो गई और कभी-कभी यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। हम तीनों वहां बैठकर आग जलाकर हाथ सेकने लगे। तभी हाथ सेकते सेकते कुल्ली कहता है, साहब, इस स्टेशन के दूसरी तरफ बने एक पुराने पुल को लेकर भी कई डरावनी कहानियां हैं। कहा जाता है कि वहां मजदूरों की आत्माएं घूमती हैं। आज तक जो लोग भी उस पुल पर रात में गए वे या तो वापस नहीं लौटे या हमेशा के लिए पागल हो गए। कहते हैं कि वहां अंग्रेज प्रशासन ने कई हिंदू मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था और जो उनके बच्चे थे उन्हें मार मार कर बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य किया जाता था। बातों ही बातों में रात के करीब 2:30 चुके थे और वे दोनों वापस अपने अपने काम में लग गए। तभी मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक महिला को एक ही जगह खड़ी देखा। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे लगा कि यह वही महिला हो सकती है जिसके बारे में कुछ देर पहले कुल्ली ने बताया था। मैंने बिना डरे अपना कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे की स्क्रीन देखी उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था और जब मैंने वापस अपनी आंखों से देखा तो वह महिला वहीं खड़ी थी और कुछ देर बाद देखते ही देखते वह औरत वहां से गायब हो गई। अब मैं समझ चुका था कि यह स्टेशन सच में भयानक है। तभी थोड़ी ही देर बाद मुझे पास की पटरी से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक बच्चा जो करीब 10 से 12 साल का था, लेकिन उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, वह पटरी के बीचों बीच दौड़ रहा था। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह मेरी आवाज सुनकर पलटा ही नहीं। तभी अचानक वह भी बाकियों की तरह गायब हो गया। यह सब देखकर मेरी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने तय किया कि स्टेशन के पुराने पुल पर जाऊंगा। यह पुल 19वीं सदी में बना था और अब इसका उपयोग कम हो गया है। जैसे ही मैंने पुल पर कदम रखा, मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे पीछे किसी के पदचाप की आवाज आ रही थी। मैं जानता था कि जो भी होगा कुछ अजीब ही होगा, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे की तरह चलता गया। पुल के बीच में पहुंचने पर मैंने एक महिला की सिसकियों की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कानों के पर्दे फटने को हो गए। लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो फिर वहां हर बार की तरह कोई नहीं था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पीछे से धक्का देने की कोशिश की हो। मैं गिरने ही वाला था कि किसी तरह संभल गया। वह पुल काफी पुराना हो चुका था, उसके लगभग पूरी तरह से जंग लग चुकी थी, तो मैंने उस पर जाने का रिस्क ना लेते हुए वापस आ गया। अब रात के लगभग 3:30 बज चुके थे और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया और शांति से उस स्टेशन और वहां होने वाली हलचल को ध्यान से देखने लगा। रात के करीब 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मैंने एक बच्ची को देखा। वह अकेली बैठी थी और उसकी फटी हुई फ्रॉक पर खून के धब्बे थे। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से मेरी ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। जैसे ही मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, वह चीखने लगी। यह चीख इतनी तेज और भयानक थी कि मुझे लगा जैसे मेरी कान की नसें फट जाएंगी। फिर वह अचानक गायब हो गई। मैं बस उसकी जगह को देखकर वापस आ गया। सुबह होते ही मैं वहां से मेरे शहर के लिए ट्रेन पकड़कर भाग आया, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने से पहले
मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह मुझे घूर रहा था। उसके होंठ हिले, लेकिन मैं उसकी आवाज नहीं सुन सका। तो दोस्तों, यह थी हावड़ा स्टेशन की एक रात की सच्चाई। एक ऐसी घटना जिसने हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में ऐसी जगहें इन जैसी भयानक घटनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। इतिहास में हुई दर्दनाक घटनाएं, रहस्यमय गुमशुदगियां और भटकती आत्माएं, ये सब क्या केवल अफवाहें हैं या फिर इन कहानियों में सच्चाई छिपी है? जो भी हो, हावड़ा स्टेशन एक ऐसा स्थान है जो रात में अजीब और डरावना माहौल बना देता है। आदित्य के अनुभव ने यह साफ कर दिया है कि कुछ जगहों पर रुकना हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह घटना दिलचस्प और डरावनी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप हावड़ा स्टेशन पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और खौफनाक और रहस्यमयी किस्से के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर ही ऐसी जगहों पर जाएं। धन्यवाद।